यस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कॉन्टिन्यूड। क्या क्या पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मैथ में हम लोग? परपेचुटी, सिंकिंग फंड। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। Last topic of chapter 12, EMI, equated monthly installment. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, तो अब ये मंथली होगा, तो 10 महीने में मुझे लोन चुकाना है, 10 महीने के अंदर अंदर मुझे लोन चुकाना है, तो मैं हर महीने 1000 रुपीज को ही दूंगी, फिर तो वो 10 महीने में जाके 1 लाख ही तो बैठा टोटल। तो वो उधार देने वाला बेवकूफ कोई है, वो मुझे कहेगा 10 महीने में आराम से एक एक महीने में 1000 दे दो और 1 लाख चुकता हो जाएगा। सॉरी, 10-10 हजार दे दो, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। ठीक है, तो दुकानदार तो बहुत घाटे में रह गया, उधार भी दे रहा है और 10 महीने तक उसका पैसा मैं 10 महीने में लौटा रही हूँ। तो क्या फॉर्मूला लगा के क्या पता चलेगा, जिस रेट पे उसने मुझे उधार दिया होगा वो इंटरेस्ट भी तो कमाएगा उधार देने वाला लेंडर, और बोरोअर घाटे में रहेगा। 10 महीने बाद जो मैं दूंगी उसका टोटल 1 लाख से ज्यादा बैठेगा, उसको भी फायदा हो गया जिसने लोन दिया, मुझे भी फायदा हो गया, मुझे एकदम 1 लाख की जरूरत थी, मुझे उधार मिल गया। तो वो हर महीने जो फिक्स्ड अमाउंट मुझे अपना कर्जा उतारने के लिए लेंडर को देना पड़ेगा, उस फिक्स्ड अमाउंट को कहते हैं EMI। और अब हम ये नहीं कहेंगे हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, ये क्वेश्चन तो हमेशा मंथली ही होगा, हर मंथ ही देना पड़ेगा वो फिक्स्ड अमाउंट, इसलिए उसका नाम है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक। एन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज अ फिक्स्ड पेमेंट मेड बाय अ बोरोअर, उधार लेने वाला, टू अ लेंडर, उधार देने वाला, एट अ स्पेसिफिक डेट ऑफ एवरी मंथ। यदि 10 अप्रैल से शुरू है देना तो 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, हर महीने बाद मुझे वो फिक्स्ड अमाउंट मालिक को देके आना पड़ेगा, लेंडर को देके आना पड़ेगा। डेट ऑफ एवरी मंथ टू क्लियर ऑफ द लोन, लोन को चुकता करने के लिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, EMI डिपेंड्स ऑन। EMI निकालने के लिए एक तो ये पता होना चाहिए भाई उधार कितना लिया, प्रिंसिपल बोरोड, ये पता होना चाहिए किस रेट पे लिया, 10%, 12%, 8%, और ये पता होना चाहिए कितने महीने में, कितने साल में लोन चुका रहे हो। मान लो 3 साल में लोन चुका रही हूं, 36 पेमेंट देने पड़ेंगे मुझे, हर महीने में देना पड़ेगा ना पेमेंट। यदि मैं किसी लोन को 3 साल में चुका रही हूं तो N विल बी 36, हर महीने 12 3 36, टेन्योर ऑफ द लोन। अब दो मेथड होते हैं EMI कैलकुलेट करने के। पहला मेथड होता है फ्लैट रेट मेथड और दूसरा मेथड होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई वेटिंग रूम में दिखे तो बता दीजिएगा। अब हम सीखेंगे पहले फ्लैट रेट मेथड। एग्जाम में मेथड का नाम आएगा
फ्लैट रेट मेथड में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इज फिक्स्ड। मतलब इस, चलो पहले लिख लो फॉर्मूला। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपॉन number of payments. In symbol I can write P plus PNI upon N. I सबको पता है R upon 100, P पता है प्रिंसिपल, और N हाँ N लिख लो। 3 years नहीं लिख सकती N को, यदि क्वेश्चन में 3 साल है 36 लेना पड़ेगा मुझे N को, क्योंकि 3 साल में मुझे 36 बार पे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में N होता है जितने पेमेंट टोटल बनेंगे, नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब नाउ स्टॉप राइटिंग, अब सुनेंगे, लिख लेना, रब नहीं करूंगी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इज फिक्स्ड। मैंने अभी किसका एग्जाम्पल दिया था? मैंने 1 लाख उधार दिया, अब मैंने 1 महीने में 10,000 चुका दिए, तो अब कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बच रहा है चुकाना? 90,000। मैंने जो 1,000 दिए, 1,000 प्लस कुछ इंटरेस्ट भी दिया होगा, क्योंकि मेरा टोटल 10 महीने में 1 लाख से ज्यादा बैठेगा। तो अब अगले साल भी इंटरेस्ट मैं उतना ही दूंगी जो भी रेट क्वेश्चन में है। मान लो 600 रुपए इंटरेस्ट के जा रहे हर महीने, पहले महीने भी 6 रुपए इंटरेस्ट के दूंगी, दूसरे महीने भी 600 रुपए इंटरेस्ट के दूंगी, तीसरे महीने भी 600 रुपए इंटरेस्ट के दूंगी, लेकिन प्रिंसिपल तो मेरा कम होता जा रहा। पहले मेरे ऊपर 1 लाख तक कर्जा, अब अगले महीने 90,000 रह गया प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। अगले महीने 10,000 दे रही हूँ ना हर महीने, प्लस इंटरेस्ट भी दे रही हूँ। अगले महीने 80,000 रह गया, अगले महीने 70,000 रह गया, तो इंटरेस्ट भी तो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने रुपए बचे हैं देने उन पे लगना चाहिए ना इंटरेस्ट। वो आएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, इसमें इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। जैसे ये इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में मान लो मैंने 500 रुपए जमा करे, 500 रुपए जमा करे, तो P इंटू R 12% इंटू T 3 साल के लिए अपॉन 100, तो जो सॉल्व करके आएगा मुझे हर साल उतना ही ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? मान लो 500 रुपए अगले साल 600 बन गए, तो अब जो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा वो 600 होगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मान लो 600 रुपए अगले साल 750 बन गए, तो अब अगले साल 750 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 750 में ऐड होगा। हर साल इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल, बेटा उसमें बता रही हूं पैसे जमा करने के केस में, सुना नहीं मुझे ध्यान से, प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा। और इस केस में क्या होगा? ईएमआई में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा उतने रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। इस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, धीरे धीरे जो प्रिंसिपल कम होता जाएगा तो मेरे को ब्याज भी धीरे धीरे कम ही देना पड़ेगा। लेकिन फ्लैट रेट मेथड में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट तो फिक्स है, होता रहे। 1 लाख के 90,000 बचे, 90,000 के 80,000 बच गए, 80,000 के 70,000 बच गए, बचते रहे। इंटरेस्ट तो मुझे पूरे टाइम तक 10 पेमेंट तक इंटरेस्ट उतना ही पे करना पड़ेगा। अब देखो ये देखो कितना इजी है। मान लो 1 लाख, 1 लाख तो कर्जा है जो मैंने लिया, और ये मान लो इंटरेस्ट है, मुझे 40,000 इंटरेस्ट के तौर पे देने पड़े 10 महीने में, सारे इंटरेस्ट का टोटल 40,000 है। तो 1 लाख प्लस 40,000 अपॉन 10 पेमेंट, तो उसको जो कैलकुलेट करके एक फिक्स्ड अमाउंट आएगा, दुकानदार वो लैंडर कहेगा बस हर महीने इतने दे दो। तो दुकानदार, लैंडर तो फायदे में रहा। क्या फायदे में रहा? उसको 1 लाख की बजाय 1 लाख प्लस 40,000 रुपए मिले हैं, लेकिन 10 महीनों में मिले हैं अपॉन 10। उसको सॉल्व 1,40,000 अपॉन 10 को सॉल्व करके जो आएगा वो मैं लेंडर को अब हर महीने दूंगी। लेंडर भी फायदे में रह गया, उसके 1 लाख के 10 महीने बाद 1,40,000 बन गए। मैं किस फायदे में रह गई?
मेरा जो काम था वो पूरा हो गया। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट है पी एन आई, ये वही है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बच्चों वाला जो आप सिंपल इंटरेस्ट करते थे। आर अपॉन 100 क्या होता है हमारे केस में, क्लास 11 से अप्लाइड मैथ में आर अपॉन 100 को हम आई लेते हैं, पी और टी की जगह एन है। तो ये इंटरेस्ट वही है, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है जो फिक्स रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी फिक्स नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट तो टाइम के हिसाब से, तुम पैसा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडली इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारे पैसे बैंक में हर साल इंटरेस्ट ऐड होके इंक्रीज होते रहते। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, जरा एक आधा क्वेश्चन कर लें फ्लैट रेट मेथड का। एग्जाम्पल 1। क्या बेटे? अच्छा, यहीं पे लिखवा दो, लेकिन उसमें फिर एमोर्टाइजेशन के भी फॉर्मूले हैं। चलो, एमोर्टाइजेशन का नंबर तो आज आएगा नहीं, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन कल सीखेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला होता है EMI इज इक्वल टू P इंटू आई इंटू 1 + i की पावर n अपॉन 1 + i की पावर n-1, या फिर कह लो PI अपॉन, या फिर कह लो P अपॉन स्मॉल a n/i। पीछे की टेबल खोल के देखोगे, जैसे 3 पेज किसके थे, कैपिटल एस के, सिंकिंग फंड के लिए, और फिर आगे के पेजेस में स्मॉल ए, तरीका वही है देखने का। मान लो पेमेंट है 10, तो 10 बार स्लैश आई है मान लो 0.05, तो 10 का 0.05 के अंडर देख लेंगे, बट टेबल की हेडिंग देख लेना, एस वाले में मत देख लेना, ए वाले में देखना। तो ये एन्युटी टेबल में इतना छोटा पड़ता है, वरना इतना लंबा पड़ता है। अब 1 मिनट रुकिए, दोनों फॉर्मूले सेम है, क्यों? किससे डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे ये फॉर्मूला बनाने के लिए? ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया? 1 + i की पावर n से न्यूमिरेटर को भी डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, दोनों फॉर्मूले क्यों लिखे? कई बार तुम लोग देखोगे, मान लो r है 0.05, हमें ब्रैकेट में ये मिलता है, तो मान लो मैं हम ये फॉर्मूला याद करके गए, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे 1 + i की पावर n से डिवाइड कर देना। तो क्वेश्चन में देख लेना, -30 की वैल्यू गिवन है या +30 की। +30 की गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, -n की पावर गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। क्वेश्चन में वैल्यू देख लेना किसकी गिवन है। इसमें भी बताने की जरूरत ही नहीं, वही लेटर यूज हुए हैं, P इज द प्रिंसिपल, I वही R/100, N वही नंबर ऑफ पेमेंट, सेम सिंबल्स आर यूज। एग्जाम्पल नंबर 1, लोन लिया है 5 लाख का, कैपिटल P 5 लाख, रेट है 12% पर एनम, तो आई हो गया, बताओ मेरी मिस्टेक, 12/100 क्यों गलत है? यस। हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते हो, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करते हो, मंथली है ये, 12 से डिवाइड कर दो प्लीज, भूल मत जाना आई में रेट को 12 से डिवाइड करना। 0.01, एन 3 साल, 3 साल मत ले लेना एन को, 36 मंथ, 3 × 12, एन को लेना है 36। चलिए, फ्लैट रेट मेथड, फॉर्मूला याद करो, P + PNI अपॉन N, 5 लाख प्लस 5 लाख, 50,000 तो नहीं है, 5 लाख ही है ना, इंटू 36 इंटू 0.01 अपॉन 36।
कैलकुलेट और रुपीस लगा दीजिएगा, कितना ईएमआई आया, 18,000 समथिंग। तो 18,000 को जब 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख से बहुत ज्यादा अमाउंट आएगा। वो जो ज्यादा अमाउंट है वो है इंटरेस्ट। 5 लाख से ऊपर जो पैसे लेंडर के पास जा रहे हैं, दोज आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेटेड, इन्हें मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, टेक योर टाइम, 1-2 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, कर लो। मिस्टर सूर्या ने 5 लाख सम बोरो किया, 5 लाख, और इंटरेस्ट उन्होंने पे किया 2 लाख। ओ माय गॉड, 2 लाख रुपए बेचारे को इंटरेस्ट के रूप में देने पड़े। ईएमआई भी पता है, 1250, 12,500 रुपए हर महीने पे कर रहे हैं। कैलकुलेट द लोन टेन्योर। हो गया क्वेश्चन। ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपॉन एन। 12500, प्रिंसिपल 5 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख अपॉन एन। अब ये मत कहना आई रेट नहीं दिया, अरे भाई क्या करोगे रेट का, पूरा इंटरेस्ट ही दे दिया। 12% है, 10% है, हमें जानना ही नहीं है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रहे हैं, उल्टा थैंक यू बोलना बनता है। 2 लाख इज द इंटरेस्ट पेड। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर शर्मा ने बोरो करे 10 लाख, जीरोस काउंट करना, 6 है बुक में, यहां तो मैं काउंट कर लूंगी। हाउस परचेज करने के लिए इतना रुपया उधार लिया और डिसाइड करा कि 10 सालों में इंटरेस्ट पे कर देंगे, यानी 120 बार पेमेंट करना पड़ेगा, और रेट है 9% पर एनम। तो आई हो जाएगा 9/12 × 100। बस 12 से डिवाइड करना यदि रह गया ना तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी कैलकुलेशन की। सो आई कम्स आउट टू बी 0.0075। चलो भाई, सब कुछ पता है, क्या नहीं पता है? पी, एन और आई, 3 ही लेटर चाहिए। फॉर्मूला ये रहा, ब्रैकेट में देखो किसकी वैल्यू गिवन है, वो बताएगा विच फॉर्मूला शुड बी यूज। कौन सा यूज करना चाहिए मुझे फॉर्मूला? फर्स्ट। फॉर्मूला दोबारा लिखो, मेरे लिए लिखो फॉर्मूला दोबारा, बोल बोल के लिखो फॉर्मूला। P इंटू आई इंटू 1 + i की पावर n अपॉन 1 + i की पावर n-1। एक दो बार और बोलो।
फॉर्मूला उल्टा सीधा लगा देता है स्टूडेंट, बहुत गुस्सा आता है। P 10 लाख, I 0.0075, 1.0075 की पावर, छोटी सी पावर 120, छोटी सी पावर 120। ओ भाई, यदि इन्होंने ब्रैकेट में ना दिया होता तो क्या करते कल की तरह, इसे उठाते, एक्स मानते, लॉग एंटी लॉग की मदद से इसकी वैल्यू निकालते, फिर भरते, सारा टाइम बच गया, सारा टाइम सेव हो गया। अब प्लीज कैलकुलेशन करो, ये मत सोचो एग्जाम में कर लेंगे। जितनी हैबिट डाल लोगे ना मल्टीप्लाई डिवाइड की, देखना काफी बच्चे क्वेश्चंस को यहाँ छोड़ देते हैं, एग्जाम में कर लेंगे, रह क्या गया, और उठ पटांग कैलकुलेशन करते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण। वो तो टाइम शॉर्टेज में करना चाहिए ऐसा कि हम अगले दिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्मूला याद हो गया, वैल्यू पुट करनी आ गई, चलो भाई छोड़ देते हैं। अब कहां से टाइम शॉर्टेज है। पॉइंट 0075 को जब 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 7500, और इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2.4514 -1, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है। अच्छा इन्होंने लिखा ही नहीं। अब मैं जरा, क्योंकि बुक में हमारे पास इनका मल्टीप्लाई नहीं है, तो मुझे कोई इनका मल्टीप्लाई बता दो। 1838, और कोई टैली कर दे। हाँ, डिजिट्स तो टैली हो रही है ना बेटा। हाँ ठीक है, डेसिमल उड़ा के 100, डेसिमल उड़ा के 4 जीरो, 1 2 3 4, 1838550। अब कुछ लोग क्या करते हैं बेटे, चलो एक और अच्छी बात बताती हूँ, मैंने क्या देखा है नोटबुक्स में, 2 से कटिंग करनी शुरू कर देते हैं। कितना टाइम वेस्ट होगा कटिंग में, सिंपल सीधा डिवाइड करना शुरू कर दो, कटिंग में ना टाइम वेस्ट करो। कर लिया डिवाइड, क्या आया 0.42, 12,667.52 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए चुकता करने के लिए, प्लस इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, वो तो इसमें इंक्लूडेड है। अभी आप डिवीजन लिख दो, क्योंकि एक्सरसाइज में तो हमें ये सारी मेहनत करनी है। जिन बच्चों का भी डिवीजन रह रहा है प्लीज अभी आप बोर्ड से लिख लो। क्या बेटे, सेकंड प्लेस पे 3 आ रहा है, 3 से जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, बुक भी गलत और ये बच्चे भी गलत। इनका क्या है, इनका देख लूं मैं, 1 मिनट। 1266, तुम्हारा 3 से कैसे जा रहा है, 1838551 2 3, 14514, 1 जा 14514, सिली मिस्टेक आएगी देख पकड़ में अभी, ऊपर से उतार लिया 5, 3 जा रहा है आपका। देख बेटा 3 क्यों नहीं जा सकता वृंदा, सुन,
3 4 जा 12, 1 कैरी ऑन, 42 है, 42 से बड़ा आएगा। तो बस वही मैं कह रही हूँ, सिली मिस्टेक अभी आ जाएगी पकड़ में। चलिए, एक पर्सन चाहता है 4,50,000, नहीं गलत बोल रही हूँ, 45 लाख का घर खरीदना। मैं ऐसे कह रही हूँ 45 लाख, अब तो 1 करोड़ भी कुछ नहीं है। 45 लाख का घर खरीदना चाहता है और उसने 5 लाख की डाउन पेमेंट कर दी। बहुत बढ़िया, 5 लाख रुपए कैश दे चुका है, तो प्रिंसिपल 45 लाख होगा क्या, माइनस 5 लाख वो डाउन पेमेंट दे चुका है, तो अब उसे कितने का कर्जा उतारना है, कितने कर्जा, इसको तो कर्जा नहीं बोलेंगे, खैर 5 लाख वो कैश डाउन पेमेंट कर चुका, तो अब वो मंथली कितने की उसकी ईएमआई बंधेगी, कितने रुपए पे करने के लिए, 40 लाख। तो प्रिंसिपल विल बी 40 लाख, ना कि 45 लाख। जैसे सिंकिंग फंड में था, मशीन बेच के स्क्रैप वैल्यू मिल गई, तो वो तो मिलेगी ही ना 7 सालों बाद। तो अब उसको 45 लाख प्रिंसिपल नहीं होगा बेटे, 40 लाख प्रिंसिपल होगा। रेट दिया है 6% पर एनम, आई हो जाएगा 6/1200, और क्या दिया है, 25 साल। ओ भाई, कितनी सारी पेमेंट। वो देखते हैं ना, जब शॉर्ट मूवीज या मूवीज देखते हैं कि कार की ईएमआई देनी है, मतलब इतना बंदा इनकम नहीं ले करता जितनी उसकी ईएमआई बंध जाती है। तो ईएमआई पे भी चीज खरीदना कोई इजी जॉब नहीं है। चीज तो आ गई घर में, और वो जो हर महीने पैसे पे करने पड़ते हैं, ये बोरोवर को ही पता है वो बेचारा कैसे हर महीने पे करता होगा। उधार तो उधार ही है। 300 पेमेंट में जाके पूरा होगा हिसाब किताब। ईएमआई पी इंटू आई 0.005 इंटू 1 + आई की पावर 300, 1.00 की पावर 300 -1, 5 4 जा 20, 20,000 माइन इंटू वैल्यू दे रखी है 4.4650, 4.4650 में से 1 गया। इन्होंने फिर दोबारे मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा डिवाइड का आंसर। तो अच्छा, इनका तो मल्टीप्लाई ओरल है, इंटू 2 है, वहां तो इंटू क्या था, 75 था, यहाँ तो इंटू 2 है। 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 13, 2 4 जा 8 9, 2 4 जा 8, 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले डेसिमल। देखना अपना मल्टीप्लाई और मेरा मल्टीप्लाई चेक कर दो, डेसिमल उड़ के 1 2 3 4 0, 1 0 कट गई, 8 9 3 5 0, 1 2 3 4 5 अपॉन 3 4 6 5। अपनी और मेरी कैलकुलेशन मैच करना जरा। अब वैसे अब 5 से काटना शायद फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कटिंग नहीं करनी है, 893 की ही कटिंग करनी है, और ये 5 से कट भी रहा है। अब शायद हमें रिड्यूस करना बेनिफिशियल हो जाए। पहले ये वाली डिजिट्स मैच कर दो, मेरी और आपकी मैच हो गई, तो देख लेना कब कटिंग करना बेनिफिशियल है। और जो लोग सीधा डिवाइड कर रहे हैं, करो बेटे, कोई दिक्कत नहीं। 5 1 जा 5, 3 इधर चला गया, 5 7 जा 35, 4 इधर, 5 8 जा 43 इधर, 5 6 जा 30, 4 0, 5 6 जा 30, 4 इधर, 5 9 जा 45, 1 इधर, 5 3 जा 15, 9 और 6 15 और 3 18। नीचे वाला तो 3 से जा रहा है, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 6 ऊपर वाला 3 से नहीं जा रहा है। अब करना पड़ेगा डिवाइड, अब करना पड़ेगा डिवाइड। डिवाइड करके पीछे से मैच नहीं हुआ, तो हमने कटिंग में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हम लोगों से हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए।
किसी का मैच हुआ? उन्होंने थोड़ी कैलकुलेशन कम शो की है। 2577 0 0, तो उन्हें हटा दो। एक बार और बोल दे वानी। यानी ये पूरा रिड्यूस हो गया डेसिमल के बाद। तो फिर बोलो पूरा आंसर। अच्छा, 0.00 के बाद अभी एक डिजिट जाएगी, ओके, फिर नीड नहीं है। डेसिमल के बाद 0 0 के बाद वो कह रही है डिवीजन अभी और हाउ इज इट पॉसिबल? पॉइंट लगा के, अच्छा 20 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, तो सही कह रही है कि डेसिमल 0 0 के बाद और भी आगे डिवाइड होगा। बट रुपीस पैसे का आंसर हमेशा 2 प्लेस तक देते हैं, इसलिए इन्होंने आगे वो नहीं किया। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो पूरा नहीं कटा। मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार, पुरानी कार 1,50,000 विद अ न्यू प्राइज्ड वन एट 6,50,000, और उसने एक्स रुपए का कैश डाउन पेमेंट किया एंड बैलेंस। अच्छा, एक्सचेंज की, एक्सचेंज समझ गए? तो यानी 1,50,000 रुपए कम हो जाएंगे। उसकी ओल्ड कार उन्होंने 1,50,000 रुपए में ले ली और नई कार उसे 6,50,000 की बेची। तो प्रिंसिपल विल बी 6,50,000 माइनस 1,50,000, सो प्रिंसिपल विल बी 5,00,000। एक्सचेंज मतलब समझ गए हैं आप लोग? कैश डाउन पेमेंट कर दिया एक्स, तो यानी जैसे इस केस में ये कैश डाउन पेमेंट था तो ये घटा दिया गया, तो इसको भी प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, इसको भी प्रिंसिपल नहीं कहेंगे। अब आया जाके प्रिंसिपल, बिग ब्रैकेट। यदि मैं पी वर्ड लिख रही हूं, वहां पे वर्ड कह रही हूं, सॉरी, लेटर, तो वो गलत है। पी लेटर लिखूंगी तो माइनस एक्स भी तो करो, जो उसने कैश डाउन, यानी पुरानी कार के बदले 1,50,000 रुपए मिल गए लैंडर को, और एक्स रुपए उस बंदी ने कैश डाउन पेमेंट कर दिया। तो इनको सब, इन दोनों को घटा के जो पैसे बचे वो कर्जा उसको उतारना होगा। तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल। ईएमआई हर महीने 21,000 रुपए की ईएमआई बंधी है। 20 इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे एन गिवन है 21, सालों में नहीं दिया, साफ साफ दे रखा है 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। एन हो गया 20 और आई हो गया 9%, यानी, और ये ना तुम्हें धीरे धीरे याद ही हो जाएगा, 9% इतने सारे क्वेश्चन में है कि 9/1200 डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा, 0.0075 याद ही हो जाएगा। चलिए, ईएमआई का जरा मैं फॉर्मूला लिख लूं, पहले मैं ब्रैकेट में देख लूं, माइनस की वैल्यू गिवन है तो मुझे यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला नंबर 2। ईएमआई 2,100, प्रिंसिपल 5,00,000 माइनस एक्स इंटू 0.0075, 1.0075 की पावर -20, 21,000, 5,00,000 माइनस एक्स इंटू 0.0075, 1 में से गया, इसकी वैल्यू दे, ओ भाई इतनी छोटी सी वैल्यू, अब क्या होगा? ओफो, सॉल्यूशन देखो भाई, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे भरूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस। सॉल्यूशन देखें, कहाँ है सॉल्यूशन में? ओके, 4 डिजिट। तो एक लर्निंग ले लो, एग्जाम में ऐसा हुआ
4 प्लेस तक लेंगे, क्योंकि हमेशा 4 लॉग एंटी लॉग भी देखते तो कितने प्लेस तक आंसर मिलता, 4 प्लेस तक। तो इन्होंने वैल्यू दे दी, इनका एहसान है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एक डिजिट ले लें, राउंड ऑफ कर दिया हमने, 4 प्लेस को करना राउंड ऑफ, 5वीं प्लेस क्योंकि 8 है तो 1 1 को 1 2 कर दो, तो 21,000 मल्टीप्लाइड बाय इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कोई बता दो मुझे, इन्होंने अब आधी कैलकुलेशन गायब है, इनका डिफरेंस नहीं दिखा रखा, तो आप मुझे 1 में से घटा के बता दो क्या आया, 0.1388 और इधर बच गया 5 लाख माइनस एक्स, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 5 लाख माइनस, इसे जो सॉल्व करके आएगा, इसे जो सॉल्व करके आएगा उसे 5 लाख में से घटाएंगे। अब मुझे कोई मल्टीप्लाई या 5 से कटिंग करो यार, मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 75 से डिवाइड आसान है, 3 से डिवाइड आसान है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अरे ये तो 840 भी 3 से जा रहा है, तो मजे ही आ गए, देखना कहीं गलती करी है क्या, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो 280 और 1388 का मल्टीप्लाई 5 लाख में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना कैश डाउन पेमेंट हुआ है, और हम यदि कटिंग ना करते तो हम तो बस डिवाइड करने में टाइम वेस्ट हो जाता। गड़बड़ मिली क्या कहीं, आप इंडिपेंडेंटली करो, फिर देखना कि मेरा और आपका मैच हो रहा है क्या, और यदि इसको मल्टीप्लाई करके हमारा बुक वाला आ गया, बुक में है 388640, 388640, तो बस ये चेक करना रह गया है, यदि इसको मल्टीप्लाई करके बुक वाली डिजिट आ गई तो हम सही जा रहे हैं, ऑनलाइन वाले बिल्कुल शांत हैं, आ रहा है मल्टीप्लाई करके ये, ठीक है, ओके। एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन कल पढ़ेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 करके दिखा दीजिए, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, इन 8 में से 2 अब हो जाते हैं, 2 कर लीजिए, 6 होमवर्क हो जाएंगे, चलिए स्टार्ट। होमवर्क है 1 to 8 एंड मोस्ट प्रोबेबली 6:30 तक हम 2 तो कर ही लेंगे, 5 मिनट टू 1 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम है, फिर रिमेनिंग आप होमवर्क में करेंगे। स्टार्ट, वीडियो पॉज कर देते हैं। यस, जो बच्चे रिकॉर्डिंग से अपना लॉस कवर करेंगे, क्वेश्चन 1 के लिए जरा ध्यान से सुन लीजिए, आई 10/1200 है और 12 में एक फैक्टर 3 होता है, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि 3 से कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो प्लीज आप आई को 1/120 यूज कीजिए फ्लैट रेट मेथड में, डेसिमल में कन्वर्ट मत कीजिए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम्म, हाँ बिल्कुल, अब आगे के लिए भी तो हमें लर्निंग मिली ना, कि जब वो और कौन सा हमें उसकी पावर, पावर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो वैल्यू चाहिए हमें,
तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा 4 प्लेस तक। ये फ्लैट रेट मेथड है, तो हम क्यों डेसिमल में करके अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं भाई, जब नॉन टर्मिनेटिंग है। कल पढ़ेंगे एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन।